हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। क्लासमेट गुरु में मैं आपकी मानसी मैम एक और बार आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ आए हैं साइंस का एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं, थोड़ा जानने के लिए उसके बारे में, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है और आपकी डेली लाइफ में आपको जो इन्फॉर्मेशन नीडेड होती है, ठीक है, डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हमें एनवायरनमेंट की या फिर जो साइंस की या टेक्नोलॉजी की जो नई चीज़ें डिस्कवर हो रही है उनके बारे में जो है वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए जो है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज यहाँ पर आई हुई हूँ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी एग्ज़ाम्स में और डेली लाइफ में दोनों में रेलेवेंट है। हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, इस सीरीज़ में आपको शामिल होना है। डेली जो है वो हम एक साइंस का वीडियो लाते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, इससे आपकी एग्ज़ाम के रिलेटेड की प्रिपरेशन और बूस्ट होती है। ठीक है, और आपकी डेली लाइफ में जो भी आप करते हैं उसमें थोड़ी नॉलेज का एक चस्का तो होना ही चाहिए, क्योंकि बातें करने के लिए और पता होना चाहिए हमें कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में क्या नई डिस्कवरी हुई है, क्या कौन सी नई टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च हुई है, कौन सी नई साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ कि 1972 में क्या हुआ था। एक प्रेग्नेंट वुमेन की ट्रीटमेंट के वक्त डॉक्टर्स ने एक अनयूजुअल चीज़ नोटिस करी। क्या हुआ था तब कि जैसे प्रेग्नेंट औरतें होती है, उनका जब ट्रीटमेंट होता है या लेबर वगैरह इंड्यूस हो जाता है उन्हें, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि उनको जो है वो ब्लड लॉस हो, तो उस वजह से जो है उनका ब्लड टाइप या वैसे भी और कारणों के लिए जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो उनका देखा जाता है, ताकि जो है पहले से ही ब्लड की अवेलेबिलिटी हो हॉस्पिटल में। तो इस प्रेग्नेंट वुमेन का भी ब्लड टेस्ट किया गया। उस ब्लड टेस्ट में, ठीक है, एक अलग जो चीज़ नज़र आई वो ये थी कि जो हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें जो है वो ANWJ जो एंटीजन होता है वो पॉजिटिव होता है, बट इन जो महिला थी उनके ब्लड ग्रुप में ये नेगेटिव था, ये प्रेजेंट नहीं था। इस चीज़ ने जो है वो डॉक्टर्स को जो है वो थोड़ा सा ऐसे अचंभित कर दिया कि ये कैसे हो गया। तो नया केस आ गया, अगर ऐसा कुछ है तो इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। और भी आगे जब ये टेस्टिंग बढ़ी और भी चीज़ें जब इसकी डिस्कवर हुई, तो इतने 2 डेकेड्स के बाद ऑलमोस्ट अब जाके साइंटिस्ट ने एक नया ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर किया है। ठीक है, इस ब्लड ग्रुप में और बाकी ब्लड ग्रुप्स में ये डिफरेंस है कि ANWJ जो एंटीजन है वो बाकी हमारे ब्लड ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है और इस ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट खोज है, क्योंकि इस खोज से क्या हुआ है कि ब्लड कैंसर जैसी बड़ी जो बीमारियां हैं उससे हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? जब किसी को खून की ज़रूरत होती है तो हम अगर उनका खून का टाइप हो, ठीक है, उनके जो खून का टाइप हो उसी टाइप का जो खून अगर उन्हें दे तो ही वो उनको जो है बेनिफिट्स होते हैं, उनकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट करती है उसको। बट अगर अलग दे, ये जो ER जो है वो ER नाम है नए ब्लड ग्रुप का, ठीक है। ER ब्लड ग्रुप जो है, अगर हम ER ब्लड ग्रुप की जगह पर, ठीक है, कोई और ब्लड ग्रुप उन्हें जो है वो ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाए, तो पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है कि ट्रांसफ्यूजन के वक्त, ट्रांसफ्यूजन मतलब वही ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड जो है वो देना, उसके बाद जो है बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है ब्लड को और ब्लड कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस खोज से जो है ब्लड कैंसर और भी जो है बड़े बड़े डिजीज़ेस जो है उनकी जो डिजीज़ रेट है वो कम हो जाएगी इस खोज के बाद में। अभी खोज और चल रही है इसके ऊपर, बट ये फ़िलहाल जो है फर्स्ट अचीवमेंट हमें मिली है और ये अचीवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छा माइलस्टोन जो है वो अचीव किया हुआ है। आगे भी और अचीवमेंट्स होंगी इस फील्ड में, हेल्थ केयर सिस्टम में भी और अचीवमेंट्स होंगी इसी से रिलेटेड। और भी ब्लड ग्रुप्स जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि और भी ब्लड ग्रुप्स हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, उसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। अब इस ब्लड ग्रुप के होने के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या एडवांटेजेस है उसके। सबसे पहले तो ये एनहांस सेफ्टी इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। जिस इंसान को ER ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, अगर उसे ER ब्लड ग्रुप ही मिलेगा तो ही उसकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट करेगी उस चीज़ को। एंटीजन अगर
प्रेजेंट अगर एंटीजन उसकी बॉडी में नहीं है, उसके ब्लड टाइप में नहीं है, और अगर हम फोर्सफुली डाले बाहर से, तो ट्रांसफ्यूजन के वक्त क्या होता है कि बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है और बेसिकली डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक इजी ट्रांसफ्यूजन का, सिक्योर ट्रांसफ्यूजन जो है वो होगा। दूसरा क्या बेनिफिट हो सकता है इसका कि ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। हेल्थ केयर पे कैसा इम्पैक्ट है कि ये एक ही जगह पर जो है ये टाइप नहीं मिला है, कई जगह पर जो है वो इसका टाइप मिला हुआ है, कई जगहों पर रिसर्च भी चल रही थी, ठीक है। अब जाके ये डिस्कवर हुआ है 2024 में, ठीक है। 1972 से ये डिस्कवरी चल रही थी। तो हेल्थ केयर सिस्टम में इसका बेनिफिट ऐसे होगा कि काफ़ी डिजीज़ेस, उनका रेट जो है वो कम कर दिया जाएगा, मतलब ऑब्वियसली कम होगा ही। अगर हमारे पास कोई मिल गया है क्योर, या फिर हमारे पास जड़ मिल गई है कोई डिज़ीज़ की, तो हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, तो कम हो जाएगा काफ़ी डिजीज़ेस का, काफ़ी डिजीज़ेस जो होते हैं वो उनका रेट जो है वो कम हो जाएगा। और हेल्थ केयर सिस्टम में मतलब इनोवेशन और भी चीज़ें भी हो सकती है कि ब्लड टाइप से लेके हम इनोवेशंस भी कर सकते हैं, और भी दूसरे ब्लड ग्रुप्स जो है वो एक्सप्लोर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है अगला बेनिफिट। देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर रिसर्च, ठीक है। रिसर्च इसके ऊपर कंडक्ट हो सकती है बड़ी बड़ी, ठीक है। रिसर्चर्स, ठीक है, ब्लड बायोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन से रिलेटेड जो रिसर्च है वो कंडक्ट कर सकते हैं हम। ये एक इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इम्पॉर्टेंट खोज हो जाती है, ठीक है। बेसिकली हमारा ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड को डिटेक्ट कैसे करते हैं, ब्लड सिस्टम्स बनाए गए हैं कुछ, उनसे ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है। तो एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है ABO सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम कैटेगरीज देते हैं, AB और O की कैटेगरीज होती है, ठीक है। ब्लड को जो है वो इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। और कैसे पता चलता है हमें कि हमारा ब्लड जो है इन कैटेगरीज के अंडर आएगा? AB के जो एंटीजन होते हैं, A और B के एंटीजन, वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर हम पॉजिटिव है उससे तो हम उस कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं, नहीं है तो कोई और कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं। तो ये एक ब्लड सिस्टम है, ठीक है। ब्लड को जो है, ब्लड ग्रुप को नाम देने वाला एक सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है RH सिस्टम। अब इसमें क्या है कि हमें ब्लड ग्रुप्स, जब आप ब्लड ग्रुप देखते हैं तो ब्लड ग्रुप ऐसे डिनोट किए जाते हैं ना, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, B नेगेटिव, ठीक है, ऐसे डिनोट किए जाते हैं। तो RH सिस्टम जो है वो इन्हीं प्लस माइनस की साइंस को जो है वो बताता है। RH जो एंटीजन है वो देखा जाता है कि RH एंटीजन किस में प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव आएगा, नहीं होगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये दूसरा सिस्टम है। जब ABO और RH वाला जो सिस्टम है, उन दोनों को कंबाइन करते हैं हम, तो हमारे ब्लड ग्रुप के जो नाम हैं वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक सिस्टम है। अभी तक के जो नाम जो हम रखते हैं ब्लड ग्रुप्स के, अभी तक के जो रखे गए हैं, ये बेसिक सिस्टम है। अभी जो नया ब्लड ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है उसका नाम है ER, ठीक है। ER और MAL भी इसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो दो नाम हैं वो बोले जा रहे हैं, आगे देखा जाएगा और रिसर्च कंडक्ट करी जाएगी इसमें। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट खोज हुई है साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि इससे डिजीज़ेस कंट्रोल हो सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में मेडिसिन डेवलप हो सकती है। कभी कभी क्या हो जाता था कि डॉक्टर्स को पता भी नहीं लगता था कि, मतलब वो तो अपना काम, तो हर डॉक्टर अपना काम करता ही है, ठीक है, अपना काम तो वो सही से करते थे, बट कभी कभी अगर ब्लड टाइप अलग हो, ठीक है, उसके ऊपर भी रिएक्शंस हो जाते थे। रिएक्शंस फिर कैसे होते थे, क्यों हो जाते थे, ये पता लगाना मुश्किल होता था, ठीक है। तो पहले होता था ये, अब जो है जब इंट्रोड्यूस हो गया है नया ब्लड ग्रुप, तो आगे देखा जाएगा कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट जो है वो कराए जाएंगे, ठीक है। आज के लिए हम यही रुकते हैं। आज का ये टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग था, आप इसके बारे में पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। कल जो है वो एक और टॉपिक हम लेके आएंगे इसी वक्त। स्टे ट्यून्ड विद अस और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।